कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म ये शब्द आपने शायद सुना होगा। कोई इसे रेवोल्यूशन का रास्ता कहता है, तो कोई इससे खतरनाक आइडियोलॉजी। लेकिन कम्युनिज्म असल में है क्या? आज हम इसके बारे में 5 मिनट में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में, ताकि हर कोई समझ सके। व्हाट इज कम्युनिज्म? कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कहती है कि समाज में कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं होना चाहिए। सब लोग बराबर होने चाहिए और सारी दौलत या रिसोर्सेज लाइक फैक्ट्रीज, जमीन और मशीन्स सबके लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास। कम्युनिज्म का सपना है एक ऐसा समाज जहां कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो और हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से मिल जाए। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी लाइक पर्सनल ओनरशिप ऑफ फैक्ट्री है, ना कि उसके पास कितना पैसा है। ओरिजिन्स ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का आइडिया 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ जब दो थिंकर्स कार्ल मार्क्स और फ्राइडरिक एंगल्स ने इसके बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म जहां अमीर लोग वर्कर्स का शोषण करते हैं गलत है। उनकी फेमस किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1448 में उन्होंने कहा कि वर्कर्स को एक रेवोल्यूशन करनी चाहिए जिसमें वो फैक्ट्रीज और रिसोर्सेज का कंट्रोल ले लें। कार्ल मार्क्सिस थ्योरी। मार्क्स ने कहा कि हिस्ट्री में हमेशा क्लासेस के बीच स्ट्रगल होती है, अमीर कैपिटलिस्ट और मजदूर वर्कर्स। कम्युनिज्म इस मजदूरों का रेवोल्यूशन है। गोल कैपिटलिज्म को खत्म करके एक स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी बनाना। हाउ डज कम्युनिज्म वर्क इन थ्योरी? तो कम्युनिज्म कैसे काम करता है? थ्योरी में कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। जो भी प्रोड्यूस होता है जैसे खाना, कपड़े या टेक्नोलॉजी, उस सब के बीच बराबर बांटा जाता है। कोई गवर्नमेंट या स्टेट भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है क्योंकि सब लोग अपने आप रूल्स फॉलो करते हैं। कलेक्टिव ओनरशिप। फैक्ट्रीज, फार्म्स और रिसोर्सेज स्टेट या कम्युनिटी के पास होते हैं, ना कि इंडिविजुअल्स के। नो मनी। आइडियली लॉन्ग टर्म में कम्युनिज्म का गोल है एक सिस्टम जहां मनी की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि सब कुछ नीड के हिसाब से मिलता है। इक्वालिटी। कोई बड़ा या छोटा नहीं, सब बराबर। लेकिन थ्योरी और रियलिटी में फर्क होता है। दुनिया में कम्युनिज्म को कई जगह ट्राई किया गया, जैसे सोवियत यूनियन, चाइना और क्यूबा में। सोवियत यूनियन में 1917 के बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद कम्युनिज्म लाया गया, लेकिन ये परफेक्ट नहीं था। स्टेट ने बहुत कंट्रोल रखा और लोगों की फ्रीडम कम हो गई। चाइना में माओ जेडोंग ने भी कम्युनिज्म को अपनाया, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम्स आईं, जैसे पॉवर्टी और पॉलिटिकल रिप्रेशन। रियल वर्ल्ड इश्यूज। कम्युनिज्म के एक्सपेरिमेंट्स में स्टेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा हो गया, जो थ्योरी के अगेंस्ट था। मिक्स्ड रिजल्ट्स। कुछ कंट्रीज में हेल्थ केयर और एजुकेशन फ्री हुए, लेकिन इकोनॉमी और पर्सनल फ्रीडम पे असर पड़ा। एग्जाम्पल्स। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, लेकिन चाइना आज भी कम्युनिस्ट सिस्टम फॉलो करता है, पर अपने तरीके से। क्रिटिसिज्म्स ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के सपोर्टर्स का मानना है कि ये इक्वालिटी लाता है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिस्टम इंडिविजुअल फ्रीडम छीन लेता है क्योंकि स्टेट का कंट्रोल ज्यादा होता है। इकोनॉमी वीक हो जाती है क्योंकि कंपटीशन और इनोवेशन कम होता है। हिस्ट्री में कम्युनिस्ट रेजीम्स में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी देखे गए हैं। कम्युनिस्ट कंट्रीज में अक्सर फ्री स्पीच या पर्सनल चॉइसेस पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस। सेंट्रल प्लानिंग से इकोनॉमी स्लो हो सकती है। कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप बन गए जो आइडियोलॉजी के खिलाफ था। आज कम्युनिज्म प्योर फॉर्म में बहुत कम जगह देखा जाता है। चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन वो मिक्स सिस्टम फॉलो करते हैं, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का कॉम्बिनेशन। दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टीज अब भी हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस पहले से कम है। तो कम्युनिज्म एक ऐसा आइडिया है जो इक्वालिटी और कलेक्टिव ओनरशिप की बात करता है, लेकिन रियल लाइफ में इसका इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल रहा है। इसका सपना सुंदर है, एक दुनिया जहाँ कोई अमीर या गरीब ना हो, लेकिन चैलेंजेस भी बड़े हैं। आपको क्या लगता है, कम्युनिज्म क्या फ्यूचर में काम कर सकता है? कमेंट में बताएं।